जय श्री राम दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं कैसे तोड़ा श्री हनुमान जी ने भीम का घमंड। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कथा। भीम को यह अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई और नहीं है। 100 हाथियों का बल है उसमें, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान रहने नहीं देते। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं। आप गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दें। मैंने अपनी वेणी में सजाने हैं। आप समर्थ हैं, ला सकते हैं, लाकर देंगे ना दिव्य कमल पुष्प। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके। उन्होंने गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े, मदमस्त हाथी की तरह। किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गदा को एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे पर रखते, बेफिक्री से गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। सोच रहे थे, अब पहुंचा कि तब पहुंचा, दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा, वह प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए। देखा, एक वृद्ध लाचार और कमजोर वानर मार्ग के एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे के उस पत्थर तक बिछा रखी है, जिससे रास्ता रुक गया है। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। अर्थात उस वानर से अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को उलांघ कर मार्ग नहीं बनाता, बल्कि मार्ग की बाधा को हटाकर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता। या तो वह बाधा स्वयं हटाता है या उस बाधा को ही मिटा देता है। इसलिए भीम भी रुक गए। जब मद, अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो आदमी अपने आप को आकाश को छूता हुआ समझता है। वह किसी को खातिर में नहीं लाता और अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश नहीं सुधार चाहते थे। भीम ने कहा, ए वानर, अपनी पूंछ को हटाओ। तो वानर ने कहा, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अपनी पूंछ को नहीं उठा सकता हूँ। आप तो बहुत ही बलवान हैं, आप ही मेरी मदद करो। जैसे ही भीम पूंछ को उठाने की कोशिश करता, उतनी ही पूंछ भारी हो जाती। यही सिलसिला बहुत समय तक चलता रहा। तब भीम समझ चुका था कि मैं इस वानर से नहीं जीत सकता हूँ। तब भीम ने वानर से प्रार्थना की कि मुझे आगे बढ़ना है, आप कौन हैं, मुझे दर्शन दें। तब वानर ने कहा, सेवक श्री राम का सेवक होने के सिवाय मेरी कोई पहचान नहीं है और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा हूँ, ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूं। रिश्ते से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूँ। शक्ति का, ताकत का अभिमान ना करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं, भगवान ने ही इसे दिया है। यह शरीर भी तो परमात्मा ने दिया है और जो चीज
परमात्मा की है वह किसी और की कैसे हो सकती है। इसलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के अलावा किसी की क्या शक्ति हो सकती है। भीम की आंखें खुली। त्रेता युग की श्री राम और हनुमान जी की वीर गाथाएं याद आ गईं। प्रेम से, श्रद्धा से भीम की आंखें भी खुल गईं और भावों के इसी प्रभाव में भीम ने हनुमान जी को समुद्र लांघने के समय पर धारण किए गए विशाल रूप का दर्शन कराने का अनुरोध किया और हनुमान जी ने श्री राम की कृपा से अपना आकार वैसा ही बढ़ाया जैसा उन्होंने 100 योजन समुद्र लांघने के समय धारण किया था। यह देख भीम हैरान रह गया। वह कभी हनुमान जी के चरणों में देखता और कभी उनके आकाश छूते मस्तक को, जिसे वह देख ही नहीं पा रहा था। हनुमान जी ने कहा, भीम, मेरे इस रूप को तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं श्री राम की कृपा से इससे भी बड़ा रूप धारण कर सकता हूँ। भीम ने हाथ जोड़कर सिर झटक दिया और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। भौतिक पद, प्रतिष्ठा और धन का अभिमान कैसा, ये तो कभी भी नष्ट हो सकते हैं। आदमी को उसी दायरे में रहना चाहिए जिसमें परमात्मा रखें। परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, किसी भी मोड़ पर 4 कदम की दूरी पर खत्म हो सकती है। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री राम।